बात है? तो गुस्सा क्यों हो सुबह सुबह? आपको मेरे साथ सोना नहीं है। सोई तो थी, मैं आपके साथ ही तो सोई थी। और सुबह सुबह नहीं, फिर इसलिए गुस्सा हूँ मैं। ज़्यादा गुस्सा हो? कैसे मानोगी? मैं कुछ बना दूँ आपके मन का? क्या? हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज दिन की शुरुआत काफ़ी ज़्यादा लेट हुई थी। सुबह के 6:30 बज गए थे मुझे उठने में, और जैसे ही मैं उठी और उस रूम में गई, लाइट ऑन की, तब तक साथी भी उठ गई थी। और सुबह सुबह ही इनका कंप्लेन चालू हो गया। इनको ये रहता है कि मैं सुबह उठ के पढ़ने उस रूम में ना जाऊँ। इनका कहना रहता है कि अगर पढ़ना भी है तो इसी रूम में लाइट चालू करके पढ़ो। और जब मैं लाइट कभी चालू भी कर लेती हूँ तो अपनी आई क्लोज़ कर लेती हैं, मतलब हाथों से कवर कर लेती हैं। और बताओ कौन सी माँ ऐसा चाहेगी कि उसके बच्चे को उसकी वजह से डिस्टर्ब हो। तो फ़िलहाल मैं इसी तरह से मैनेज करती हूँ। आज था 6 आवर स्टडी चैलेंज का डे 5, और मैं लेट उठी थी। रात में मैं लेट नाइट तक पढ़ी थी, लगभग 1 बजे तक सोई थी। और मेरे दिमाग में आया नहीं कि मैं उसका वीडियो बना लूँ, क्योंकि शांति इन्वायरमेंट भी होता है और फिर मुझे लगता है सार्वी को डिस्टर्ब भी ना हो। तो धीरे से मैं बैठ जाती हूँ आके इधर, अपना पढ़ लेती हूँ जो भी मुझे पढ़ना रहता है। और उसके बाद फिर सार्वी को थोड़ा मनाया मैंने, थोड़ा सा कडल किया। उसके बाद फिर मैंने सार्वी के लिए लंच तैयार किया उनका, और बगल वाली आंटी ने इडली चटनी बनाई थी तो उन्होंने भी सुबह सुबह नाश्ता दे दिया था। और फटाफट से मैं सार्वी को रेडी करके स्कूल छोड़ के आ गई थी अपने स्टडी टेबल पर। और यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगी NCERT सार संग्रह। कई सारे लोग पूछ रहे थे कि मैं कौन से NCERT पढ़ रही हूँ। तो जब मैंने घटना चक्र पूर्वालोकन का हिस्ट्री का बुक लिया था, इंडियन हिस्ट्री का, तो उसके साथ ये मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिली थी घटना चक्र की NCERT सार प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। और ये बुक 6 to 12 तक का पूरा कंपाइलेशन है और बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को डिटेल्स में दिया हुआ है। मुझे लगता है अगर ये बुक एंशिएंट हिस्ट्री की पढ़ लेंगे तो जो भी हमारे अतीत वाली बुक थी, एंशिएंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे उसके, वो मुझे दोबारा नहीं पढ़ने पड़ेंगे, या फिर कोई पढ़ रहा है तो उसको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। बट जिसने घटना चक्र पूर्वालोकन भारतीय इतिहास लिया होगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला होगा तो चलेगा, अदरवाइज अलग से लेकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कई सारी बुक्स को पढ़ के मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ है कि सब में चीज़ें सेम ही रहती हैं, बस थोड़ा सा उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। बाकी जो कंक्लूज़न होता है सारे फैक्ट्स का वो सब सेम ही रहता है, चाहे वो लूसेंट में ले लीजिए। अब हर बुक का अपना अलग इम्पॉर्टेंस होता है। जैसे लूसेंट है तो 1 लाइनर है, उसमें चीज़ें थोड़ा शॉर्ट में दी हुई हैं। अब ये है तो इसका सारे बुक का निचोड़ निकाल कर इसमें दिया है, तो इसमें भी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा डेटा दिया हुआ है। एंड आप बहुत सारे लोग, मतलब आप लोगों के पास महेश कुमार वर्डवाल की होगी इंडियन हिस्ट्री, तो वो भी बहुत अच्छी है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं ये बुक बता रही हूँ तो आपको ये बुक लेके पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके पास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की हिस्ट्री की बुक है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो काम सारा बुक का एक ही है, बस अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है अलग अलग बुक में। मेरे पास ये थी तो अभी तक मैंने एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ा था, मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी कुछ मैंने पढ़ लिया है, तो मैंने सोचा मैं इसी से स्टार्ट कर लेती हूँ। वैसे मेरे पास 6 से 8 तक की NCERT की हिस्ट्री की भी बुक है, बट उसको मैंने बहुत पहले पढ़ा था। अब मुझे लगता है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने के बाद। अभी रिसेंट में मैंने मौर्य साम्राज्य इस बुक से कंप्लीट किया है, और अभी प्रेजेंट टाइम में मैं सुंग वंश और सातवाहन वंश पढ़ रही थी। तो यहाँ पर मैंने सोचा था आज ये दोनों मतलब जो वंश है इसको मैं निपटा दूँगी, बट ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसको पूरा पहले राजा जो थे उन लोगों के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, उसके बाद फिर आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, व्यापारिक स्थिति और भूमि से रिलेटेड चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें अलग से दिया हुआ है। तो फिलहाल मैंने 2 घंटे के आसपास पढ़ाई कर ली थी, और आज मेरा मूड थोड़ा सा अच्छा नहीं था, और मूड के साथ साथ मैंने बहुत सारे कपड़े भिगा रखे थे। 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, सार्वी दिन भर में कम से कम 3-4 कपड़े चेंज करती हैं, तो वो सब धोना भी मेरी ही जिम्मेदारी है। तो वो बदबू करने लगते हैं, बैड स्मेल आने लगती है। इस वजह से फिर मैंने बाहर बालकनी साफ़ किया, और मेरे भी कपड़े थे तो मैंने सब कुछ धुला, और धुल के मैंने वहाँ पे डाल दिया था। और उसके बाद फिर मैं नहाई। सूजी और बेसन मंगवाना था तो मैं चेक कर रही थी ब्लिंकिट पे, फिर मुझे फ्लिपकार्ट का नोटिफिकेशन आ गया कि उसमें भी मिनट्स में
डिलीवरी होने लगी है, तो फिर मैंने वहाँ से सामान मंगाया और मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। वहाँ पे 5 या 4 रुपए में एक पाव भिंडी 250 ग्राम और 250 ग्राम आलू 9 रुपए में, नहीं 5 रुपए में, और 5 रुपए में कुंदरू, 5 रुपए में करेला, 5 रुपए में हरी मिर्ची, और मतलब ऐसे ऐसे जो भी चीज़ें मैंने मंगाई थी, धनिया 20-25 रुपए में 100 ग्राम, तो सब कुछ मिल गया। और सारी सब्जियां फ्रेश भी थी। ऐसे मैं अभी उस दिन लेके आई थी, सिर्फ 60 रुपए की सब्जी हो गई थी। मैंने जितना सामान मंगाया था वो सिर्फ 205 रुपए में था, और ऐसे अगर बेसन लेने जाएंगे तो वही 120 तक मिल जाता है, और सूजी भी 60 रुपए तक मिलती है। तो मैं बहुत ही खुश थी, इतना सारा सामान मुझे 205 रुपए में ही मिल गया था। उसके बाद फिर मैंने अरवी की सब्ज़ी बनाई, जो कि मैंने कल ली थी, और फिर मैं सारवी को लेने गई, और वहाँ से आने के बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया। दूध वाले भैया भी काफ़ी ज़्यादा लेट ही आते हैं, 12 बजे के बाद ही आते हैं, तो खाना खाने के बाद फिर वो भी आ गए थे, तो दूध लिया, दूध गर्म किया, और इसके बाद फिर मैं सारवी की सारी बातें सुनी। उनको जो कुछ भी बताना रहता है स्कूल में, जो कुछ भी वो करके आती हैं, तो बहुत सारी बातें होती हैं उनके पास। और फिर आज मेरा मूड अच्छा नहीं था, तो मैंने आगे वीडियो नहीं शूट किया, बाकी रूटीन मेरा जैसे चलता है। क्या बोली बताओ नहीं, प्लीज़ जल्दी बताओ। हाँ, जब ताइक्वांडो जाओगी तब क्या? जब टाइट जाऊंगी तो यहाँ कैसे मुझे बताओ।